हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस वेद एंड आई एम मुस्कान शर्मा। तो गाइस, मैं आपके लिए सेकंड चैप्टर लेके आई हूँ, लॉस्ट स्प्रिंग, हमारी फ्लेमिंगो बुक का क्लास 12th में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ। ये जो चैप्टर है हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें जो पहले पार्ट है उसका नाम है समटाइम्स आई फाउंड अ रुपी इन द गार्बेज, और जो सेकंड पार्ट है उसका नाम है आई वांट टू ड्राइव अ कार। तो आज की वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे, समटाइम्स आई फाउंड अ रुपी इन द गार्बेज। तो एक और बात, ये जो चैप्टर है मतलब ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है और इसमें समझने का ज़्यादा है, तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें मैं मतलब इम्पॉर्टेंट डिफ़िकल्ट वर्ड्स मतलब डिस्कस करूँगी और लाइन टू लाइन एनसीईआरटी भी आपको समझाऊंगी। तो गाइज़, ये अगर आपको छोटी वीडियो देखनी है तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी पूरी कवर करना चाहते हैं वर्ड टू वर्ड और लाइन टू लाइन, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम ये चैप्टर। तो जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। तो लॉस्ट स्प्रिंग, सबसे पहले स्प्रिंग जो होता है, स्प्रिंग का मतलब होता है एक ऐसा मौसम, मतलब स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग वर्ड ना पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि जैसे स्प्रिंग में ना बहुत छोटे मतलब छोटे छोटे पौधों का जन्म होता है, हवाएं अच्छी चलती हैं, और ये ना ये मौसम ना गर्म होता है ना ठंडा होता है, ये मौसम सभी को पसंद होता है। कहते हैं ना, किसी को गर्मी पसंद है, किसी को सर्दी पसंद होती है, पर जो स्प्रिंग मौसम है ना, ये सभी को पसंद होता है। और देखो, इस वर्ड को जोड़ा कितने ऐसे वर्ड के साथ है जो इसका अपोजिट है, मतलब लॉस्ट, खो जाना। तो इसका मतलब है स्प्रिंग खो गया। तो स्टोरी का नाम, मतलब पूरे चैप्टर का जो नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। मतलब ऐसी कहानियाँ जिसमें बच्चे तो हैं पर उनका बचपना मतलब चोरी सा हो गया है। तो सबसे पहले हम ऑथर के बारे में पढ़ते हैं। जो स्टोरी की ऑथर है उनका नाम है अनीस जंग, 1964। ये जो है, ये इनका बर्न जो है वो राउरकेला में हुआ था, और उन्होंने एंड स्पेंड हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद, और उन्होंने अपना बचपना हैदराबाद में गुजारा। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उन्होंने जो अपनी एजुकेशन है वो हैदराबाद और अमेरिका से रिसीव करी। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, उनके मतलब मदर फादर दोनों ही राइटर्स थे। अनीस जंग बिगन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया। जो अनीस जंग है उन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडिया में एक राइटर के तौर पे करी। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स। तो इसमें बता रहे हैं जो अनीस जंग है वो एक मतलब एडिटर भी हैं। एडिटर तो आप सभी को पता होगा, जो न्यूज़पेपर एडिटर होता है, और एक कॉलमनिस्ट भी हैं। जैसे आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, एक छोटा सा कॉलम दिया होता है कहीं कहीं पे, मतलब किसी की इन्फॉर्मेशन होती है उसमें, कुछ मतलब किसी के बारे में लिखा होता है, उसको कॉलम कहते हैं। वो वही कॉलमनिस्ट है, और वो मतलब इंडिया में भी लिखती हैं और अब्रॉड में भी लिखती हैं। तो वो बहुत सारी बुकों की ऑथर भी हैं। ये जो द फॉलोइंग इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग। जो आज हम ये जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ये एक छोटा सा पार्ट है उनकी बुक का, लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। हियर शी एनालाइजेस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस विच condemn these children to a life of exploitation। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो अनीस जंग है वो रियलाइज़ करती हैं कि गरीबी में, पॉवर्टी में, और ऐसे मतलब अजीब से बेतुके ट्रेडिशन की वजह से जो ये बच्चे हैं, इनका तो मतलब इनका बचपना तो बिल्कुल ख़त्म ही होता जा रहा है, इनका बचपना बिल्कुल पिसता जा रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला पार्ट। समटाइम्स आई फाउंड अ रुपी इन द गार्बेज। कभी कभार मुझे 1 रुपये का सिक्का मिल जाता था गार्बेज में। तो ये देखो, ये क्या कह रहे हैं, मतलब स्टोरी का टाइटल ही यही है। तो मतलब अब स्टार्ट करते हैं हम। वाई डू यू डू दिस? तुम ऐसा क्यों करते हो? आई आस्क साहिब वैन whom आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग scrounging फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड। तो मतलब अनीस जंग है, अनीस जंग ने उससे पूछा साहिब से। साहिब एक लड़का है, एक छोटा लड़का है जो भी मतलब अपने मतलब जो कचरा उठाता है ना, डंप, उसका नाम है साहिब। तो कह रही है, अनीस जंग कह रही है कि मैंने साहिब से पूछा कि तुम ये सब क्यों करते हो। और जो जिसको साहिब को वो रोज़ सुबह देखती थी, जैसे जो ये वर्ड है स्क्राउंजिंग, इसका मतलब होता है सर्चिंग, कोई चीज़ ढूंढना। तो वो कहती है उसको, मतलब साहिब से पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो, और क्या कहते हैं, फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड। तो यहाँ पे गोल्ड का मतलब मैटेरियलिस्टिक गोल्ड नहीं है, इसका मतलब होता है समथिंग वैल्यूएबल। मतलब हमारे लिए तो, उनके लिए वैल्यूएबल क्या हो सकता है, प्लास्टिक बॉटल्स हो सकती हैं, और क्या कहते हैं, उनके लिए शूज़ हो सकता है, वेस्ट मटेरियल हो सकता है, जो चीज़ हम फेंक देते हैं वो उनके काम आती हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। तो गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड। साहिब
लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। जो साहिब है उसने अपना घर बहुत पहले ही छोड़ दिया था। सैड एमिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। तो वो कहती है, एमिस्ट जो वर्ड है इसका मतलब होता है मिडल। तो वो कहती हैं कि जो मतलब साहिब है, साहिब मतलब बहुत पहले ही अपना घर छोड़ चुका है और वो ढाका में रहता था। ढाका जो है बांग्लादेश की कैपिटल है। और हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, मतलब और उसका जो घर है मतलब धुंधली यादें होती है ना, जब हम छोटे होते हैं तो हमें कुछ कुछ याद रहता है कि हम ऐसे करते थे ऐसे करते थे, तो उसका मतलब होता है डिस्टेंट मेमोरी। तो उसकी जो घर की याद है वो धुंधली यादें नहीं है, उसको सब कुछ याद है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वीप्ड अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। तो कहती हैं कि मतलब बहुत सारे तूफान उसके घर को, मतलब तूफान आए थे और उसके घर को बहा के ले गए, मतलब उसकी खेत उसके घर सबको बहा कर ले गए। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी मम्मी ऐसा कहती हैं उसको, दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। तो इसीलिए वो यहाँ पे आके मतलब गोल्ड को ढूंढता है बिग सिटीज़ में। तो यहाँ पे देखो आपको समझ आ गया होगा, यहाँ पे गोल्ड जो है ये मेटेरियलिस्टिक गोल्ड के बारे में बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे गोल्ड का मतलब है कुछ भी ऐसी चीज़ जो उनके यूज़ में आए। आई हैव नथिंग एल्स टू डू। तो ये जो है वो कहता है, साहिब कहते हैं कि मेरे पास कुछ करने को ही नहीं है। ही मटर्स लुकिंग अवे। मटर्स का मतलब होता है अपने आप में जो बड़बड़ाते रहते हैं ना, कभी कभी हमें जवाब देने का मन नहीं होता हमारे पेरेंट्स को, पर हम कभी कभी पेरेंट्स हो दोस्त हो कोई भी हो तो हमें जवाब देने का मन नहीं होता, फिर हम बड़बड़ाने लग जाते हैं अपने में, उसको मटर्स कहते हैं। गो टू स्कूल आई से ग्लिबली रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड। तो वो कहती हैं मतलब अनीस जंग जो है उसको कहती है गो टू स्कूल, स्कूल जाओ तुम। फिर उसको तुरंत मतलब एकदम से स्ट्राइक होता है, मैंने क्या बोल दिया, मतलब जिसका कोई सेंस ही नहीं है इस बात का, जिसके पास मतलब पहनने को नहीं है, जिसके पास ढंग से खाने को नहीं है, वो स्कूल कैसे जाएगा। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड। तो मतलब वो कहता है जो साहिब होता है, साहिब कहता है कि मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं है। अगर वैन दे बिल्ड वन आई विल गो। तो कहता है अगर वो बनवाएंगे तो मैं पक्का जाऊंगा स्कूल। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम। तो जो अनीस जंग है उसको कहती हैं अगर मैं स्कूल बनवाऊं तो क्या तुम आओगे। आई आस्क हाफ जोकिंगली, मतलब मजाक के तौर पे कहती हैं कि मतलब मैं स्कूल बनवाऊं तो तुम आओगे। येस ही से स्माइलिंग ब्रॉडली। तो वो मतलब ज़ोर से हंसते हुए कहता है येस मैं आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी। तो कहती है कुछ दिनों बाद मैंने उसको देखा कि वो मेरी तरफ भागते हुए आ रहा है और कहता है क्या आपका स्कूल रेडी हो चुका है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। तो कहती हैं कि जो स्कूल होता है उसको बनने में बहुत टाइम लगता है। आई से एम्बेरेस्ड। एम्बेरेस्ड का मतलब होता है जब मतलब शर्म आती है ना बोलते हुए, मतलब कुछ फील होता है मतलब अजीब सा ही बोलते हुए, तो उसको एम्बेरेसिंग कहते हैं। एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेड। तो मतलब उसको एम्बेरस फील होता है क्योंकि वो उसने मतलब जो अनीस जंग है उन्होंने एक ऐसा प्रॉमिस कर रखा है जो वो कभी पूरा नहीं कर सकती। बट प्रॉमिस लाइक माइन अबर्न इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। तो गाइस यहाँ पे जो ब्लीक है, ब्लीक का मतलब होता है एम्प्टी, मतलब खाली। तो कहते हैं जैसा प्रॉमिस मैंने किया है वैसा प्रॉमिस तो इनकी मतलब खाली सी दुनिया में बहुत बार होता होगा, बहुत प्रॉमिसेस होंगे। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, जब मैं मतलब उसको जानते हुए बहुत दिन हो गए, तो आई आस्क हिम हिज नेम। तो मतलब जो अनीस जंग है उससे उसका नाम पूछती हैं। साहिब आलम। तो जो साहिब होता है वो कहता है साहिब आलम। ही अनाउंसेस, मतलब ज़ोर से बोलता है। ही डजेंट नो व्हाट इट मीन्स। जो अनीस जंग होती हैं वो कहती हैं इसको तो अपने नाम का मतलब भी नहीं पता। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। जो उसके नेम, गाइस आप इस वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो वो कहती हैं कि मतलब इसको तो अपने नाम का ही मतलब नहीं पता है। साहिब आलम इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स का भगवान। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम टू बिलीविंग इट। वो कहते हैं कि जो साहिब है, साहिब को तो अपने नाम का मतलब उसको यकीन करने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, मतलब उसको तो अपने नाम से अनजान वो सड़कों पर घूमता रहता है। ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने मतलब दोस्तों के साथ घूमता रहता है। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज हु अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपियर एट नून। जो उसके मतलब साथी हैं, आर्मी है उसकी, बहुत सारे लड़के हैं, मतलब बहुत सारे दोस्त जो एक साथ जाते हैं नंगे पैर,
वो अपीयर लाइक द, वो ऐसे लगते हैं कि जैसे सुबह की चिड़िया, जब सुबह होती है तो चिड़िया चहचहाने लगती है ना, तो वैसे सुबह आती हैं वो चिड़िया, उसके दोस्त सब आते हैं चिड़िया की तरह, और शाम को सारे मतलब गायब हो जाते हैं वापस से। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, कुछ टाइम बाद मैं सबको एक मतलब पहचान गई थी। वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, तो मैंने एक से पूछा कि तुम चप्पल्स क्यों नहीं पहनते हो, स्लीपर्स। माई मदर डिडंट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली। तो उसमें से एक जो है वो मतलब आंसर करता है कि मतलब शेल्फ होता है ना, मतलब अलमीरा वगैरह होती है, तो कहता है कि मेरी मम्मी ने उसको शेल्फ पे रख दिया है। वो मतलब सिंपली आंसर कर देता है कि मेरी मम्मी ने उसको शेल्फ पे रख दिया है। इवन ही इफ़ शी डिड ही विल थ्रो दैम ऑफ, तो एड्स अनदर, तो उनमें से जो उसका एक दोस्त होता है वो कहता है अगर इसकी मदर उतार भी देंगी ना उसको ऊपर से तो ये फेंक देगा उन्हें। हु इज़ वियरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच, तो जो जो आंसर करता है उसने ऐसे शूज़ पहने होते हैं, मतलब एक में कोई और शूज़, एक में कोई और शूज़, जैसे एक में पिंक पहना हुआ है और एक में ब्लैक शू पहना हुआ है, तो ऐसे आंसर मतलब ऐसे पहना होता है दैट डू नॉट मैच, और वो मैच नहीं कर रहे होते हैं। व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, जब मैंने उससे ऐसा पूछा कि तुमने अलग अलग शूज़ क्यों पहन रखे हैं पैरों में, तो वो मतलब एकदम चुप हो जाता है और अपने पैरों को एक के ऊपर एक शफल कर लेता है और कुछ भी नहीं कहता, जैसे कि वो छुपा रहा हो अपने शूज़ को। आई वॉन्ट शूज़ सेज अ थर्ड बॉय, तो उसमें से जो तीसरा लड़का होता है वो कहता है मुझे शूज़ चाहिए। हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, तो उसने अपनी पूरी लाइफ में ना एक पेयर मतलब उसने शूज़ पहने ही नहीं होते, उसके पास इतने भी नहीं होते कि वो एक शूज़ खरीद सके। ट्रैवलिंग अक्रॉस अ कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, मतलब वो इतनी कंट्रीज़ में ट्रैवल करती हैं तो उन्होंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, मतलब ऐसे मतलब नंगे पैर घूमते हुए। इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स, मतलब शहरों के रोडों पे, गाँव के रोडों पे। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, तो कहती हैं कि ऐसा शूज़ ना होना ये कमी मतलब पैसों की कमी की वजह से नहीं है, ये एक ट्रेडिशन है कि तुम्हें नंगे पैर घूमना है। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, तो वो एक एक्सप्लेन करता है ऐसा। आई वंडर इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़, तो मतलब जो अनीस जंग होती हैं वो कहती है ये सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पोवैरिटी, तो वो ऐसा कहती हैं कि यहाँ पे जो परपेचुअल है उसका मतलब होता है नेवर एंडिंग, जो कभी ख़त्म ना हो, तो कहती हैं ये सिर्फ एक एक्सक्यूज़ दे रहे हैं जो उनकी ऐसी पोवैरिटी है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, उसको कवर करने के लिए। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी, उसको मतलब जो अनीस जंग है मतलब ये ऑथर है ना वो, तो ऐसे बताते बताते उनको एक स्टोरी याद आई है उडुपी की। वो कहती हैं एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, तो जो एक लड़का था मतलब रोज़ स्कूल जाता था, मतलब एक पुराना सा टेम्पल था उसके आगे से। वेयर हिज फादर वॉज अ प्रेस्ट, तो जो उसके फादर थे वो वहाँ के पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, तो वहाँ पे वो रोज़ रुकता था और मतलब भगवान से प्रे करता था कि भगवान मुझे एक पेयर ऑफ शूज़ दिलवा दो। 30 years later I visited his town and the temple, मतलब 30 साल बाद जब मैं उसके टेम्पल में गई और मतलब उसके टाउन और टेम्पल में देखा, विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एयर ऑफ डिसोलेशन, तो कहते हैं कि यहाँ पे जो डिसोलेशन है उसका मतलब होता है मतलब खाली, कुछ भी नहीं होना वहाँ पे, डिस्ट्रक्ट खराब, मतलब डिस्ट्रक्ट मतलब टूट जाना, मतलब पुराना हो जाना। तो कहती हैं कि मतलब जो मतलब मंदिर था उस टाइम पे वो बिल्कुल खाली था। इन द बैक यार्ड वेयर लिव द न्यू प्रीस्ट, जो उस मंदिर का बैक यार्ड था उसमें नया प्रीस्ट रहता था 30 years लेटर। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, तो जो बैकयार्ड था उसमें मतलब लाल और सफ़ेद कलर की चेयर्स पड़ी हुई थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म वियरिंग सॉक्स एंड शूज़, तो वहाँ पे एक लड़का था जो प्रॉपरली ड्रेस था, ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहन रखी थी उसने, सॉक्स पहन रखी थी और शूज़ भी पहन रखी थी। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज बैग ऑन फोल्डिंग बेड, तो पेंटिंग होता है मतलब ठक ठक करके चलते हैं, मतलब जल्दी जल्दी सांस लेते हुए चलते हैं और जोर जोर से चलते हैं, तो उसको पेंटिंग कहते हैं। पेंटिंग एंड थ्रू मतलब जो बेड था फोल्डिंग वाला बेड होता है ना, तो उस पर उसने अपना बैग फेंका
और चला गया। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस। तो उस बॉय को देख के जो अनीस जंग है उनको फिर से एक स्टोरी मतलब एक वही बात याद आ जाती है कि जब वो मंदिर में जाती थी मतलब उधर उन्होंने देखा था कि जो एक बच्चा था वो मतलब भगवान से प्रे करता था कि भगवान मेरे को एक जोड़ी जूते को दे दो। जब उसके पास फाइनली वो पेयर्स मतलब जूते मिल गए उसको, लेट मी नेवर लूज दैम, तो वो कहता है मतलब भगवान प्लीज़ काश मेरे ये जूते मेरे से दोबारा ना खोएं, कभी मेरे से दूर ना हो। तो यहाँ पे देखिए कि बच्चों का मतलब मन कितना साफ होता है, उनको मतलब उसको बस एक जोड़ी जूते चाहिए थे, उसके लिए वो डेली भगवान के पास आता था। और जब उसको जूते मिल गए तो वो कहता है भगवान मेरे जूते ना खोए काश मेरे से। द गॉडेस हैज़ ग्रांटेड हिज प्रेयर, जो भगवान थी उस जैसे उसने उनकी बात सुन ली। यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज़, मतलब जो अब आजकल जो उस टाइम पे अन्नी जंग कहती हैं जो पंडितों के बच्चे होते थे वो भी शूज़ पहनते थे। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, पर बहुत सारे जो रैग पिकर्स होते थे मतलब कूड़ा उठाने वाले मेरे नेबरहुड में वो अभी भी शूलेस ही घूमते थे। माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लेट मी टू सीमापुरी। तो यहाँ पे जो एक्वेंटेंस होता है उसका मतलब होता है कनेक्शन। तो जो उसका कनेक्शन था मतलब अनीस जंग का बेयर फुट्स मतलब जो रैग पिकर्स थे उनको वो मतलब उनका जो कनेक्शन था बेयर फुट्स बॉयज़ के साथ और जो रैग पिकर्स थे तो वो उनको उसको अनीस जंग को सीमापुरी ले आता है। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट। तो पेरीफेरी मतलब होता है बाहर, पेरीफर मतलब किनारे पे होता है। तो जो ये सीमापुरी है ये दिल्ली के किनारे पे है पर ऐसा लगता है कि बहुत दूर है। मेटामॉर्फिकली दोज हु लिव देयर आर स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। तो गाइज यहाँ पे जो स्क्वैटर्स होता है, स्क्वैटर्स का मतलब होता है अ पर्सन हु अनलॉफुली ऑक्यूपाइज एन प्लेस बिल्डिंग और लैंड। मतलब जैसे इलीगल तरीके से लोग ले लेते हैं ना कि ज़मीन की, वहाँ पे वो इलीगल तरीके से घर बनवा लेते हैं और बोलते हैं कि ये जगह हमारी है। तो वैसे ही स्क्वैटर्स का मतलब होता है इलीगल तौर पे अपने मतलब किसी और की ज़मीन को अपना बना लेना। तो वो स्क्वैटर्स हैं जो बांग्लादेश से आए हैं 1971। तो गाइज़ आपको शायद पता हो या फिर नहीं पता हो, 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर हुआ था जिसमें जो पाकिस्तान है उसके दो पार्ट बन गए थे, एक बांग्लादेश और एक पाकिस्तान। तो बांग्लादेश जो है मतलब इंडिया की नेबरिंग कंट्री है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से वो लोग आ गए थे इंडिया में, दिल्ली में रहने लग गए थे वो लोग, ठीक है। साहिब फैमिली इज़ अमंग देम, जो साहिब की फैमिली थी वो उनमें से एक थी। सीमापुरी वाज देन अ वाइडरनेस, जो सीमापुरी थी मतलब वाइडरनेस का मतलब होता है वेस्ट लैंड। जैसे हर एक कंट्री होती है जिसमें जो गवर्नमेंट है वो लीगल तरीके से एक जगह होती है उसको प्रॉपर वेस्ट लैंड कह देती है कि जैसे यहाँ पे पूरी कंट्री का नहीं, स्टेट वाइड कह देती है। तो एक जगह पे वहीं पे पूरी स्टेट का वहाँ पे कूड़ा आएगा, घर का कूड़ा, हर चीज़ का कूड़ा आता है वहाँ पे। इट स्टिल इज़ बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, मतलब वो जगह है पर वो खाली नहीं है। in structure of mud with roofs of tin and trampoline, devoid of sewage, drainage और running water। तो कहती हैं कि मतलब जो वहाँ पे घर बना रखे हैं वो मिट्टी के मड के घर बने हुए हैं with roofs of tin and trampoline। जो ट्रैम्पोलिन होता है तिरपाल, एक ऐसा मतलब एक पन्नी कह लो, एक ऐसा कपड़ा होता है, वो ऐसा कपड़ा होता है जिसमें से मतलब पानी लीक नहीं हो सकता। तो घर तो मिट्टी के होते हैं और उनकी छतों पे वो ट्रैम्पोलिन डाल देते हैं और ना वहाँ पे सीवेज का सिस्टम है, ना ड्रेनेज का सिस्टम है, ना रनिंग वाटर का सिस्टम है। और वहाँ पे जो 10,000 से भी ज़्यादा रैग पिकर्स रहते हैं। दे हैव लिव्ड हर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन एंटिटी, विदाउट परमिट्स, बट with ration cards that get their names on voter list and enable them to buy grains। तो कहते हैं कि जो वहाँ पे रैग पिकर्स हैं वो 30 साल से भी ज़्यादा से वहाँ पे रह रहे हैं, उनके पास ना कोई आइडेंटिटी है, ना कोई वहाँ पे लीगल परमिट है कि तुम यहाँ पे रह सकते हो, बट उनके पास राशन कार्ड है। जो राशन कार्ड उनको राशन दिलवाता है और उसी राशन कार्ड की वजह से उनका वोटर कार्ड बना हुआ है। और वोटर कार्ड की वजह से वो ग्रेन्स भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे
मतलब आपको शायद समझ नहीं आ रहा होगा अभी। जैसे वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ पे मिनिस्टर हैं, उन्होंने वहाँ पे उनको रहने दिया है, बल्कि उन बदले में जो ये रैग पिकर्स होते हैं, उनको जितवाना होता है। मतलब जो इलेक्शन वगैरह होते हैं उनको जितवाना होता है, वरना क्यों रहने देंगे वो यहाँ पे उनको। तभी इनका कुछ भी लीगल नहीं बना हुआ, बट इनका वोटर कार्ड बना हुआ है। दे हैव लिव्ड देयर फॉर मोर देन, ये तो मैंने आपको बता दिया। इफ़ at the end of the day we can feed our families and go to the bed without an aching stomach। एचिंग का मतलब होता है दर्द, पेट दर्द। तो कहते हैं मतलब जब दिन ख़त्म हो और हम अपनी फैमिलीज़ को फीड कर पाएँ, मतलब खाना खिला पाएँ, और बेड पे एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टमक, और पेट भर के बिना पेट दर्द में हुए हम सो पा रहे हैं। वी वुड रादर लिव हर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन्स। ऐसे फील्ड में रहने से क्या मतलब क्या फ़ायदा जो हमें मतलब ग्रेन फील्ड है बस ग्रेन नहीं है, वहाँ पे ग्रेन नहीं मिल रही है। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज व्हेन, तो जहाँ पे उनको खाना मिलता है वो वहीं पे चले जाते हैं और टेम्प्रेरी हाउस बना लेते हैं। चिल्ड्रन गो अप इन दैम बिकमिंग पार्टनर, मतलब पार्टनर्स इन सर्वाइवल। जो चिल्ड्रन होते हैं उनके बच्चे भी फिर ऐसा ही करते हैं, मतलब बड़े होते हैं अलग अलग जगहों पे, फिर वो भी ऐसे ही करते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। और सीमापुरी में मतलब रहने का मतलब है रैग पिकिंग करना। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट। मतलब कूड़े के ढेर में से मतलब ज़रूरी चीज़ों को निकालना ये एक फाइन आर्ट की तरह है। गार्बेज टू दैम इज़ गोल्ड। उनके लिए जो गार्बेज है वो गोल्ड है। तो गाइस यहाँ पे देखो मतलब इनको कंपैरिजन भी किस चीज़ से किया गया है, गार्बेज और गोल्ड का कंपैरिजन किया गया है यहाँ पे, कि जो हमारे लिए गोल्ड है और जो रैग पिकर्स है उनके लिए गार्बेज गोल्ड है। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ पे मतलब मेटेरियलिस्टिक गोल्ड की बात नहीं की गई है। यहाँ पे जो मतलब सामान होता है उनके लिए वो गोल्ड कहा गया है यहाँ पे। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड्स इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ मोर इनफ। तो कहते हैं मतलब जो गार्बेज होता है, गार्बेज वो बेचते हैं फिर उनको पैसे मिलते हैं, तो वही उनकी डेली ब्रेड है। और रूफ ओवर देयर हेड्स मतलब उनके घर के मतलब उनके सर के ऊपर छतें हैं। इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, भले कोई उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भले ही वो रूफ जो है वो लीक करती रहो, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ मोर इनफ। पर एक बच्चे के लिए मतलब वहाँ के बच्चे के लिए ये मोर इनफ है। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट। तो जो मतलब यहाँ पे साहिब है, साहिब कहता है कि कभी कभार मुझे वहाँ पे मतलब 1 रुपये का सिक्का भी मिल जाता था और एक मतलब 10 रुपये का नोट भी मिल जाता था। साहिब कहता है हिज आइज लाइटनिंग अप, और उसकी जो आँखें होती हैं ना एकदम चमक रही होती हैं। वैन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्क्रचिंग। तो कहते हैं अगर आपको एक सिल्वर कॉइन मिल जाए मतलब कूड़े के ढेर से, क्या तुम वहाँ पे दोबारा से सर्च करना छोड़ोगे? मतलब वो ऐसे पूछ रही हैं। फॉर देयर इज़ अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, और मतलब उसमें और आशा होगी और ढूंढने की। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। जो मतलब बच्चे होते हैं उनके लिए गार्बेज का कुछ और मतलब है और उनके पेरेंट्स के लिए गार्बेज का कुछ और मतलब है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ wrapped इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। तो जैसे कि जो बच्चे हैं, बच्चे के लिए ये वंडर है, जो चीज़ वो कभी नहीं पा सकते वो चीज़ है। जैसे उनमें से कभी उनको शू मिल गया या फिर अभी 1 रुपये मिल गए, तो वो उसके लिए वंडर है। बट द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, पर उनके लिए जो उनके पेरेंट्स हैं वो उनकी रोज़ी रोटी है। जो बच्चे होते हैं वो अपनी खुशी के लिए करते हैं, मतलब इस स्टोरी के अकॉर्डिंग, कि उनको मतलब बर्डन तो है ही, मतलब उनके पास इतना नहीं है कि वो मतलब आराम से स्कूल जा सकें, अच्छे कपड़े पहन सकें। वो भी थोड़ा अपना पेरेंट्स की हेल्प करते हैं, मतलब गार्बेज उठा के उसमें सर्च करके। तो
तो जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स को अभी इसमें ट्रैम्पोलिन की छत लगा रखी थी उन्होंने, तो वो भी ट्रैम्पोलिन इसी में से मिला था उनको, गार्बेज से। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट द नेबरहुड क्लब वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। तो मतलब एक सुबह मैंने साहिब को देखा, जो मतलब फेंस्ड गेट, मतलब थोड़ा सजा उजा गेट होता है ना, उसको फेंस्ड गेट कहा गया है। नेबरहुड क्लब, जो मतलब अनीस जंग है, अनीस जंग जहाँ पे थी तो वहाँ पे क्लब था, तो उनको नेबरहुड क्लब कहा गया है। वहाँ पे टेनिस क्लब था। वो जो साहिब होता है, साहिब दो आदमियों को देख रहा होता है जो कि टेनिस खेल रहे होते हैं वाइट ड्रेस में। आई लाइक द गेम ही हम्स कंटेंट टू वॉच इज स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। मतलब शायद यहाँ पे गाइस, जो फेंस का मतलब वो सजावट वाला नहीं है, वो मैं फैंसी वाला समझ रही थी। तो फेंस का मतलब होता है वो बार्स होती है ना, मतलब कहीं जाने से पहले कि कहीं पे भी हम एंट्री करते हैं तो वहाँ पे गेट होते हैं, तो यहाँ पे फेंस्ड का मतलब वो है। तो वहाँ पे वो कहता है कि मतलब अपने में कहता है कि मतलब इस गेम को देखना मेरे को कंटेंट का मतलब यहाँ पे सेटिस्फेक्शन से है, तो इस गेम को देखना मुझे मतलब सेटिस्फेक्शन मिलता है इसको देख के। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड ही एडमिट द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग। कहता है जब मेरे आस मतलब मेरे साथ या मेरे आसपास कोई नहीं होता तो मैं अंदर चला जाता हूँ, और जो गेट कीपर है वो मुझे झूला भी झूलने देता है। Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts। जो साहिब होता है, साहिब ने भी मतलब टेनिस शूज़ पहन रखे होते हैं जो कि उसकी मतलब उसकी शर्ट और उसकी शॉर्ट से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे होते हैं। Someone gave them to me। तो जैसे वो अनीस जंग उसको देख रही होती है ना, मतलब थोड़ी अजीब से देख रही होती है कि मतलब इसके पास ये शूज़ कहाँ से आ गए। तो मतलब पहले ही वो साहिब उनको बोल देता है कि ये शूज़ मुझे किसी ने दी हैं। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। वो इस तरह से बोलता है जैसे कि वो किसी को एक्सप्लेन कर रहा हो। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय। तो वो कहती हैं मतलब अपने में सोचती हैं हाँ ये किसी मतलब अमीर लड़के के होंगे, जिसमें जैसे कहीं अंगूठे वगैरह पे छेद हो गया होगा तो उसने फेंक दिए होंगे। हु perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. For one who was walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true। तो जिसके पास, जिसने कभी शूज़ ही नहीं पहने, जो नंगे पैर घूमता था हमेशा, उसको मतलब ऐसे शूज़ भी मिल जाना कितनी बड़ी बात है। उसके लिए तो एक ऐसा है कि उसका सपना सच हो गया हो। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच। पर जो ये गेम देख रहा था वो उसकी मतलब रीच से बाहर है। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ वन हिज वे टू द मिल्क बूथ। तो उस सुबह जो साहिब था वो मिल्क बूथ से आ रहा था। इन हिज हैंड अ स्टील कैंसिस्टर। तो गाइस यहाँ पे कैंसिस्टर का मतलब होता है कंटेनर। तो वो कहता है कि जो साहिब मतलब अनीस जंग है, वो कहती हैं कि जो साहिब था, साहिब के वन हैंड मतलब एक हाथ में एक स्टील का मतलब कंटेनर था। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। तो जो साहिब होता है, साहिब कहता है कि मैं एक टी स्टॉल पे काम करता हूँ, मतलब वहाँ पे ऐसे इशारा करते हुए बताता है कि मतलब मैं उधर काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। तो उसको जो साहिब काम करता है तो साहिब को उस काम के बदले 800 रुपीज़ मिलते हैं और खाना भी मिलता है। डज हिज लाइक द जॉब आई आज। तो मतलब जो अनीस जंग होती हैं वो उससे पूछती हैं क्या ये काम है। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। तो जो अनीस जंग देखती हैं कि जो उसका फेस था वो एकदम जैसे कोई टेंशन वगैरह होती है ना, वैसा था उसका फेस। तो मतलब एक होता है कि निश्चिंत होता है वो, जब वो गार्बेज उठाता था तो एकदम फ्री रहता था, उसको किसी बात का डर नहीं था। अब उसके चेहरे पे जो निश्चिंत वाला भाव था वो नहीं दिख रहा था। द स्टील कैंसिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग्स। जो साहिब था, साहिब अपने कंधे पे जो प्लास्टिक बैग लेके घूमता था उससे बहुत ज़्यादा भारी लग रहा था। वो स्टील मतलब कंटेनर जो था वो बहुत ज़्यादा भारी लग रहा था। ही वुड कैरी सो लाइटली। जो प्लास्टिक बैग था उसको जो साहिब था बहुत मतलब आसानी से कैरी कर लेता था। ओवर हिज शोल्डर, मतलब शोल्डर्स पे। द बैग वॉज हिज। जो उसका बैग मतलब जो वो कैरी करता था वो उसका बैग होता था। द कैंसिस्टर बिलोंग्स टू द मैन। और जो वो कंटेनर है वो उसका है जिसने अनीस मतलब जिसने साहिब को जॉब पे रखा हुआ है। द द जो मतलब टी शॉप है ना जिसकी, उसका है वो। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब साहिब
जो साहिब है वो खुद का मास्टर नहीं रह गया है। तो जो अनीस जंग है स्टोरी के एंड में यही बता रही है कि पहले जो साहिब था वो कैसे काम कर, मतलब साहिब बिल्कुल टेंशन फ्री रहता था, अब उसके फेस पे टेंशन आ गई था। गाइस ये क्वेश्चन बन सकता है, जो साहिब है वो पहले मतलब टेंशन फ्री रहता था, अब बहुत टेंशन है उसको। जो उसका प्लास्टिक बैग था वो पहले मतलब लाइट था, उसका जो प्लास्टिक बैग है वो मतलब जो कंटेनर कैरी करता है वो बहुत भारी हो चुका है। तो गाइज़ आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। ये पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो पार्ट 2 जल्दी आएगा। और गाइज़ वीडियो आप देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। वैसे मैंने अपनी पूरी मेहनत करी है, मैं आपको जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती थी ये चैप्टर। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो।